जिंदाबाद, एके शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, एके शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो 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 आज सब इनको बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय के शर्मा ने उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हम सबके बीच उपस्थित है, पूजन हो रहा है, उसके बाद सीधे सीधे मंच सजाएंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ जय जय प्रभाते शाम शांतिर्थम वैष्णवार्थम सुप्रमस्यास परिवारस्य सर्वेषां जनानां कल्याणार्थं हेतुयार्थं धनधान्य प्राप्त्यर्थम आयु ऐश्वर्य ओम पुरुषाय वे नमः सर्वयज्ञो भाव्यमतामृते नारायणेनातिरोहते तावासिमहावाजाय मंत्री के शर्मा जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश आज विकसित की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महंती योगी जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश संवर रहा है। उन्हीं कड़ियों में उन्हीं के एक अंग जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिनकी वाणी लोग सुना करते हैं, ऐसे यशस्वी के शर्मा जी हम सबके बीच में मंत्री उपस्थित है। मैं बलिया वासियों से निवेदन करता हूं कि बलिया वाली एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करिए। मैं स्वागत की कड़ी में सबका अभिनंदन और वंदन स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मंच पे हम सबके गार्जियन उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय के शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं पूरे इस क्षेत्र की तरफ से और इस पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं राकेश सिंह और पिंटू सिंह पूर्व प्रधान टीकानगर पूरा मल्याणकर करके पूरी टीम माननीय सभी सम्मानित प्रधानगण सभी लोग 51 किलो का माला से माननीय मंत्री जी का सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं स्वागत करता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के लोग, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मातृशक्तियां जोरदार एक बार भारी संख्या में हमारी मां और बहनें उपस्थित हैं, मेरे नौजवान मेरे भाई उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। अखंड विनायक भगवान पुरुषोत्तम राम शंखनाद हुआ। अब मैं अगले कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव के चेयरमैन
युवा हृदय सम्राट बड़े भाई श्री अमरजीत सिंह जी माननीय मंत्री जी को मल्यार्पण कर स्वागत करें। माला उपलब्ध करा लीजिए मंच में। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं माला ऊपर ला बूके देकर सम्मानित करेंगे बड़े भाई श्री अमरजीत सिंह जी। बूके देकर माननीय मंत्री आप लोग बैठ जाइए। आप सभी से निवेदन करता हूं गीत संगीत वाले जो सुनने वाले व्यक्ति आप लोग बैठ जाइए, गीत संगीत होगा। आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव के चेयरमैन युवा हृदय सम्राट बड़े भाई श्री अमरजीत सिंह जी चेयरमैन साहब और नगर पालिका के चेयरमैन संतलाल मिठाई जी, नगर पालिका बलिया के चेयरमैन संतलाल मिठाई लाल जी भी बूके और मल्यार्पण करके माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री अमित सिंह उर्फ पप्पू सिंह, ब्रजेश सिंह काका भाजपा 277 बूथ अध्यक्ष, बारी बारी में सबका नाम बोला और तालियां आप लोग बजाते रहे। किसी अतिथि हम सबके अतिथियों के स्वागत में जोरदार तालियां होनी चाहिए। उमेश यादव जी, डॉक्टर वसीम अहमद, भरत सिंह, सुरेंद्र नाथ सिंह एडवोकेट, जितेंद्र सिंह पूर्व प्रधान, सभी लोग माननीय मंत्री जी का। पिंटू सिंह जी का जोरदार तालियां। देखिए कितना ये मोहब्बत और प्यार यशस्वी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय के शर्मा जी स्वयं राकेश सिंह पिंटू जी को माला पहनाकर स्वागत किए। इससे बड़ी ये आज का ये दिन स्वच्छ अक्षरों में लिखा जाएगा। सभी हमारे गार्जियन अतिथि का स्वागत करते हुए माननीय पिंटू सिंह जी बूके और अखंड नायक भगवान पुरुषोत्तम राम का जो चित्र है अयोध्या में आज राम, हम सबके बीच में गुरुदेव कौशलेश्वरी जी महाराज उपस्थित हैं। महाराज जी माननीय मंत्री जी यही हैं। अयोध्या धाम मल्यार्पण पहले मंत्री जी का मल्यार्पण करते हुए माननीय मंत्री जोरदार एक बार तालियां बजाइए। मंत्री जी से आशीर्वाद लेते हुए और ये खंड नायक भगवान पुरुषोत्तम राम जहां अयोध्या में आज राम बसे हैं, आज कड़कड़ में राम मईपुरा उत्तर प्रदेश हुआ भेंट करके। अब मैं जिसका नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए आया, इसी बागी बलिया का वो तेवर जिसने अपने गीत संगीत से पूरे उत्तर प्रदेश में गुंजार किया। सब जिला जिला हमार जिला बागी बलिया। शनि पांडे जी को मैं स्वागत करता हूं। एक स्वागत गीत के लिए माननीय मंत्री जी कहीं नहीं असरा सुफल कहीं नहीं मोर सनहिया राउर बा आ धन भागी हवा रौरा पधरनी स्वागत करी न कर जो। स्वागत मैं करता हूं इस पवित्र धाम की बाबा भोलेनाथ की तपोस्थली पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय के शर्मा जी का पूरे क्षेत्र वासियों की तरफ से पुनः एक बार मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। ये संतो सुफी की नगरी है जिस नगरी में आप उपस्थित हैं। धन्यवाद मैं करता हूं राकेश सिंह पिंटू जी, आप जैसे वैसे माँ के लाल है जिसने ऐसे यशस्वी मंत्री को अपने जमीन पे लाने का काम किया। इसके लिए पुनः मैं एक बार आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। स्वागत गीत की कड़ी में सनी पांडे अब तैयार हो गए, समय को ध्यान में रखते हुए। हेलो चंदन भैया,
हेलो 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 तनी साइड बाबू तुम पीछे हो जा रहे हो। सबसे पहले हम भोजपुरी लोक गायक सनी पांडे ऐजा आमंत्रित तमाम अतिथिगण मुख्य अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगण सबके के बार बार प्रणाम ये बागी बलिया के पवित्र माटी पे आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आदरणीय पिंटू सिंह भैया के सोचते से पूरा जलसा लागल बा। आज भैया के तरफ से पूरा रसड़ा के धरती राउर स्वागत करता, पूरा बलिया के जनता जनार्दन राउर स्वागत करता। गीत के माध्यम से आपके स्वागत अभिनंदन रही। हमली के भोजपुरिया माटी के मर्द है जा एगो मर्द के जीवन में सबसे बड़ा सम्मान होता है। और छोटू भैया हमारे गार्जियन एगो मर्द के सबसे बड़ा सम्मान होला जब बात कुछ से ना बनेला तो यह मर्द अपना माथ के पगड़ी झुका के माथ के पगड़ी रख के वो लोग से अपन बात मनवावे ला कहेला। जब लड़की के शादी होला चंदन भैया जब बात बिगड़ेला तब आप अपना माथ के पगड़ी अपना सामने वाला के आगे रख बेटी के जाति से बचावे भाव है लगल। हमने के गोपाल चाचा भाव बोले रही भाव का लागल बोलू भैया। अरे की जहिया से प्यार भाई हो की जहिया से प्यार भाई अब की तो से गुजरिया तहिए से अरे की तोहरे के खोजे ले नजरिया के गोरी तहिए से तने हो गमछी दी ना गमछी दी तनी माने के बाद अतिथि जी माने के बाद कहीं राकेश चाचा के माथ के पगड़ी है हमने के पिंटू भैया के माथ के पगड़ी है यही पगड़ी के राउर चरण में रख के भैया कैसे राउर स्वागत अभिनंदन करता कहत का अरे की चलती से आई बुरौआ राकेश कुमार सिंह पिंटू पूर्व प्रधान भैया की ओर से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार मिलल। भैया कहता छोटू भैया अरे की चलती से आई बुरौआ हो की चलती से आई बुरौआ अरे की आजू हमन ना करी पगड़ी से आय हाय पगड़ी से हो रही बहारी देती टगरी अतिथि जी पगड़ी से हो रही बहारी देती टगरी अतिथि जी पगड़ी से जितेंद्र सिंह विधायक मनियर बलिया की ओर से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार मिले। विधायक जी के बार बार प्रणाम। जलती से आई बुरौआ जलती से आई बुरौआ का जिला पंचायत रिमोट सारी नगरपुरा की ओर से पुरस्कार। जलती से आई बुरौआ आज हमरा लगरी पगड़ी से जलती से आई बुरौआ आज हमरा लगरी पगड़ी से हो रही बहारी देती टगरी अतिथि जी पगड़ी से हो रही बहारी देती टगरी अतिथि जी हमार पिट्टू भैया कहता भोग ही ले जाती जाके गंगा जी के पनिया भोग ही ले जाती जाके गंगा जी के पनिया राउर स्वागत खातिर राउर पैर पखारे खातिर हमार पिट्टू भैया के भाव ही बा कि सुबह में जाके
भोर हिल जाके गंगा जी के पनिया ताहिर पनिया से धोती चरलिया धाई धाई न्योता हम पे धाई धाई न्योता हम पे धाई सगरी पगरी से धाई धाई न्योता हम पे धाई सगरी पगरी से हो रही बहारी देती टगरी अतिथि जी पगरी से हो रही बहारी देती टगरी भैया यही में जो जिला का हमने के जिला में आइल तू गीत गा के स्वागत करे करी ना भैया कि गली गली हा बाहुबली घूमेले कि लेके एक नालिया तू नली घूमेले चाचा ए जग बलिया के लोग कि इहा बच्चा बच्चा बाबू अरे की फाला दिहा का सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी है अरे ताली बजा ताली सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी है भैया रौरा आई बनी देश प्रदेश के नेतृत्व करता आई तो हमने के फर्ज बनता कहे क्या जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसोरा वो भारत देश है मेरा 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 लोग कि यही जाके लोगन के सान के ताना हमनी के ए जिला तो कर्म कहीं मजबूरी हो काहे ना करब जा यही जिला के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह यही धरती के वीर चित्तू पांडे मंगल पांडे यही धरती के हमार अनेकों वीर पुरुष जयप्रकाश नारायण जी ये धरती से ये बाकी धरती है ये धरती पर अगर हमनी के गुमान ना करी तो के करी कि यही जाके लोकल के साल के ताना अपना जिला पर गुमान के ताना ऐसे के लोकल के साल के ताना अपना जिला पर गुमान के ताना हमने संत कुमार भैया मिठाई लाल भैया हमने के चेयरमैन साहब जी की ओर से पुरस्कार मिला भैया के बार बार तो लगी कि वीरों की धरती जवानों का देश भैया लागे के चाहिए कि हमने के बीच में विकास पुरुष आइल बनी तो एक बार जोरदार ताली बजा के यहाँ की स्वागत कर दिया जाए और ये लाइन यही लाइन के चलते गाना यूपी बिहार देश के कोना कोना में बाजल बा कि वीरों की धरती जवानों का देश अरे बाकी हम बलिया चले पूरा देश वीरों की धरती जवानों का देश बाकी हम बलिया चले पूरा देश कि तब सिनेमा में धाधा अरे किया सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया
एक कोट को एक 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 तन कोट जल्दी। हाँ आइए निशा जी, आइए ना, आप भी आ जाइए ना, आइए ना। रो रो से फरमाइश बा जौन गाना के 2024 में फिर तीसरी बार माननीय मोदी जी के सरकार बने जा रहा है। एमे कौनो शक नहीं है ना जी, पर के फिर सरकार बनी मोदी जी के। एक बार हाला करके बताई जा महाराज, हाला को दीजा भैया, बनी 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 कहे का बा भैया हो। अरे की विजयी की पेनी है फेरू माला, कमल फुलवा वाला। विजयी की पेनी है फेरू माला, कमल फुलवा वाला। ए हो कमल फुलवा वाला, ए हो कमल फुलवा वाला। ए हो कमल फुलवा वाला, ए हो कमल फुलवा वाला। कि गावे नगर भइल बाटे हाला, कमल फुलवा वाला। गाँव नगर भइल बाटे हाला, गावे नगर भइल बाटे हाला, कमल फुलवा वाला। फुलवा वाला। ये तो ना अरे कि मोती जी या जोगी बाबा, अरे कि देश के रतन हो रमा। ये पूरा प्रदेश में, पूरा भारत मोदी जी जो काम कर दिले बने, जोगी बाबा के सरकार में जो काम हो गए, उस शायद आज सड़क के काम देखिए यूपी बिहार झारखंड में कहीं जाते नहीं जा, जहां भाजपा के सरकार में। अभी हमने के मंत्री चाचा जी के जो विभाग में नया नया तार बदला था, पहले के जर्जर तार खतरा खतरा हो जाता रहा। आज वहां के मोदी जी और जोगी जी के सच्चा सिपाही बन के ऐसा ही विकासपुर के टैग थोड़े नहीं के लगे, अपने थोड़े नहीं के लगे, जनता लगाओ कहे का बा। अरे कि मोदी जी या जोगी जी के, अरे कि देश के रतन हो रमा। अरे कि देशवे में बसल बाटे इहाँ लोग का जनवा हो रमा। मौसमे में बसल बाटे इहाँ लोग का जनवा हो रमा। धन्य भइली भारत माता, धन्य भइली भारत माता। मोदी जी और जोगी जी ऐसा बेटा ताके आज भारत माई के छाछ गर्व से मैया 56 इंच के सिर। अरे की धन्य भइली भारत माता, धन्य भइली भारत माता। धन्य भइली भारत माता, धन्य भइली भारत माता। बेटा ऐसा पाके किस्मत वाला, कमल फुलवा वाला। बेटा ऐसा पाके किस्मत वाला, कमल फुलवा वाला। किस्मत वाला, कमल छाप वाला, वाला, वो बीजेपी वाला, बाटे के हो किस्मत हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद कलाकार बंधुओं सनी पांडे और निशा उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। अंग वस्त्र और साल से सम्मानित प्रधान, पूर्व प्रधान, वीडीसी और सदस्यों की सूची मेरे पास है। माननीय मंत्री जी उन लोगों को सम्मानित करेंगे। सर्वश्री रविंद्रनाथ सिंह टीका दौरी।
श्री रविंद्रनाथ सिंह। अभी इन कलाकारों ने बलिया का वर्णन किया। बलिया में जब जब बेटी अपनी माँ को जन्म देती है तो बेटी के रूप में नहीं पैदा होता है, वो क्रांति के रूप में पैदा होता है। बताएं बहनों से निवेदन, आप लोग बैठे रहिए, जितना आप देर तक आप बैठे थे आप भी बैठे रहिए। मातृशक्ति आप ही पूरे सृष्टि के रचनाकार हैं। मैं माता बहनों का अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज संडे का दिन है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि संडे का दिन है, आज छुट्टी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सरल स्वभाव के व्यक्तित्व जाने जाने वाले माननीय के शर्मा जी ऐसे मंत्री हैं जो सरल स्वभाव के, हर व्यक्तियों से मिलना जुलना, हर व्यक्तियों की समस्या को सुनना। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ सिंह टीकादौरी, अजय सिंह मुन्ना नफरेपुर कलना, सुरेंद्रनाथ सिंह टीकादौरी, सतीश सिंह पूर्व प्रधान डुमरी, रणधीर कुमार पासवान उर्फ गुड्डू पासवान प्रधान नगपुरा, अशोक साहनी उर्फ रिमोट जिला पंचायत सदस्य, संतोष कुमार धुसिया प्रधान मती। आप लोग तालियां बजाते रहे। दिनेश कुमार प्रधान गुरगुजपुर, विजय बहादुर सिंह पूर्व प्रधान पांडेपुर, देवनाथ यादव प्रधान समरा, पंकज कुमार मौर्य ग्राम प्रधान उचेड़ा, गोविंद राजभर ग्राम प्रधान गौरा, पन्ना गुप्ता बीडीसी नगपुरा, मिंटू गुप्ता बीडीसी, बुल्ली बाबा बीडीसी, राम जी सिंह पूर्व प्रधान मटही, लालजी राजभर ग्राम प्रधान कुरोड़ा, दीपू सिंह जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, अजय कुमार जिला मऊ, अंकित बरनवाल जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। सभी महानुभावों का पूर्व प्रधान बीडीसी सदस्यों की सूची है मेरे पास, सबका सम्मान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री सरफराज अहमद डुमरी प्रधान, अरविंद वर्मा अरुण वर्मा पूर्व प्रधान कझारी, सभी पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान बीडीसी सदस्यों की सूची माननीय मंत्री जी सबका सम्मानित कर रहे हैं। राम जी सिंह मटही प्रधान पूर्व प्रधान और बीडीसी जिला पंचायत सबका सम्मानित माननीय गोविंद राजभर ग्राम प्रधान गौरा, सभी प्रधान पूर्व प्रधान बीडीसी सबका सम्मानित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय के शर्मा जी, मोहन सिंह पूर्व प्रधान टीकादौरी, गोविंद सिंह समाज सेवी नगपुरा, सभी व्यक्तियों का सम्मानित कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। भरत सिंह जी टीकादौरी, परशुराम यादव टीकादौरी अध्यापक, मुन्ना राजभर कोरड़ा, नहीं और हई बोला हो गए
ओम प्रकाश सिंह, ओपी जी, ओम प्रकाश सिंह, बुट्टन सिंह, पन्ना गुप्ता बीडीसी, मिंटू गुप्ता बीडीसी, बुल्ली बाबा बीडीसी, उपेंद्र सिंह, साधु सिंह, अरविंद सिंह, सतेंद्र सिंह, कुंदन सिंह, गोविंद सिंह, महात्मा सिंह, मुकेश सिंह, मिंटू पांडे, घनश्याम बरन सिंह, अनिल वर्मा बलिया, दिग्विजय पांडे जी, सुभाष सिंह जी नगपुरा, सभी पूर्व प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, सभी लोगों का माननीय मंत्री जी के द्वारा स्वागत। मयंक तिवारी, बिट्टू बाबा, बसंत सिंह, टीका दौरी, भुवनेश्वर राजभर कोरड़ा, कमला मास्टर साहब बीडीसी पाणेपुर, अच्छे लाल यादव कोरड़ा, दिलीप राजभर, जोगेश राजभर, तारकिशोर यादव, श्री सूरज राय जी, जो यहाँ युवाओं के लिए काफी चर्चित व्यक्ति हैं और युवाओं को एक दिशा दिखाने का काम करते हैं। श्रीमान सूरज राय जी सादर पूर्वक मंच पे मैं आमंत्रित करता हूं। युवा वर्ग के बल पर ही आजादी देश की चलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये शानदार स्वागत माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी बीडीसी, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों का माननीय मंत्री जी के द्वारा स्वागत हो रहा है। इस कार्यक्रम को कराने में अरुण राय जी और बिल्लू राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। राकेश तिवारी नगपुरा, ब्रजेश सिंह नगपुरा, मंजीत सिंह नगपुरा, अरविंद सिंह नगपुरा, मुकेश मास्टर जी, राजेश उपाध्याय भादौरा,
भीम सिंह भदौरा, दीपक सिंह, बबलू सिंह कुरे, रजनीश राय आजमगढ़, आशुतोष राय युवा नेता मऊ, फत्ते राजभर पाणीपुर, महेंद्र सिंह मास्टर साहब टीका दौरी, गणेश राजभर टीका दौरी, राकेश राजभर टीका दौरी, नरसिंह भारती, जगदम्बा सिंह पाणीपुर, प्रेमचंद गुप्ता पांडेपुर, राजेश सिंह गुड्डू जो पिंटू भैया के भाई है, राजेश सिंह गुड्डू, स्वागत का कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ता हुआ नगर पालिका चेयरमैन बलिया श्री संतलाल मिठाई जी, पिंटू भैया नगर पालिका चेयरमैन और आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव युवा हृदय सम्राट बड़े भाई श्री अमरजीत सिंह जी, नगर पंचायत चितबड़ा गांव चेयरमैन भाई अमरजीत सिंह जी, माननीय जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो लोग ये मंच पे आए। मैं सबसे निवेदन और आग्रह करता हूं, इतने लोग जो लोग मंच पे खड़े हैं, मैं सबसे आग्रह और निवेदन करता हूं, ये कार्यक्रम आपका है, इस कार्यक्रम की सफलता की गारंटी आपकी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये माननीय मंत्री जी को सभी लोग सम्मानित करते हुए पिंटू भैया आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव के युवा हृदय सम्राट बड़े भाई श्री अमरजीत सिंह जी को चेयरमैन नगर पंचायत चितबड़ा गांव अमरजीत सिंह को जोरदार एक बार तालियों से अभिनंदन, जोरदार तालियां। अभी हम सबके बीच में दो चेयरमैन, एक नगर पालिका बलिया और आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव, और सौभाग्य है
कि जहां के दोनों लोग चेयरमैन हैं, वही माननीय मंत्री जी का वही विभाग है नगर विकास, और दोनों चेयरमैन इस समय मंच पे उपस्थित। मैं दोनों चेयरमैन का हृदय की गहराई से अभिनंदन और वंदन स्वागत करता हूं। अभी माननीय मंत्री जी को कई कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं पिंटू भैया से। सत्येंद्र सिंह मास्टर साहब, हाँ, बिरगू बाबा का स्मृति चिन्ह देकर माननीय मंत्री जी को सम्मानित करें। ए भारत के राम जगो हम तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों के धर्म आज तुझे धर्म बताने आया हूं, चढ़े बलि के पथ पर तुझे पथ बताने आया हूं, और ए भारत के राम जगो हम तुम्हें जगाने आया हूं। आज पूरा उत्तर प्रदेश सवर रहा है पूज्य महंत योगी जी महाराज के नेतृत्व में। उन्हीं की कड़ी में हम सबके बीच में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री माननीय AK शर्मा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं पुनः एक बार राकेश सिंह पिंटू जी की तरफ से और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। ब्रजेश सिंह काका, उमेश यादव, वसीम अहमद जी, शमसुद्दीन दीवान, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। इस विद्यालय परिवार के प्रिंसिपल साहब, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बुके देकर माननीय मंत्री जी को सम्मानित। एक चीज पिंटू भैया मैं निवेदन करता हूं, इस सांस्कृतिक मंच पर से इन बच्चों को हटा दीजिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम पर से ये सारे लोग हट जाए। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। जहां मां सरस्वती का ये पवित्र पावन मंदिर, इस मंदिर में सभी विद्यार्थी और अध्यापक गणों का पुनः मैं एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। विजय गुप्ता, सभी लोगों का सम्मान, आज कितना ये शुभ घड़ी है। आज माननीय मंत्री जी गांव जोड़ो एक अभियान चला था मोदी जी के नेतृत्व में। आज सभी संवाद भी हो रहा था, विकसित भारत में संवाद होता रहा। पूरे भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत और ग्राम सभा के लोगों से संवाद की वार्ताएं जो हो रही थी, उस कड़ी में आज टीका दौरी ने पूरा के इस पवित्र पावन मंदिर प्रांगण में सभी प्रधान डीडीसी और जिला पंचायत सभी लोगों का आज माननीय मंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया। ये भारत सरकार की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की संरचनाएं आप करते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े गर्व से मुझे कहना पड़ता है कि जब से पूज्य महंत योगी जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनका विभाग मिला है, उन विभागों में आज ऊर्जा, हम लोगों के गांवों में पंडित दीनदयाल जी का सपना हुआ करता था कि समाज का अंतिम व्यक्ति तक माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जानी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी की छोटी छोटी भी योजनाएं आज पंडित दीनदयाल जी का सपना पूरा होने जा रहा है। और ऐसे में ही हम सबके बीच ऊर्जा मंत्री आप हैं। हम लोग जब छोटे छोटे रहा करते थे तो बिजली न जाने कब आती थी और न बिजली कब चली
जाती थी, विद्यार्थी जीवन में हम लोग रहा करते थे। लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश पिंटू सिंह जी की धर्म पत्नी और भाभी जी माननीय मंत्री जी को सम्मानित करते हुए पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी भी रही है, उनके परिवार की तरफ से माननीय मंत्री जी को उत्तर प्रदेश में नारी बंधन भी एक चल रहा है। योजनाओं के बारे में मैं वर्णन करूंगा तो भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी जी महाराज के नेतृत्व में तमाम योजनाएं जो चल रही है। तो विद्यार्थी जीवन में हम लोग पढ़ा करते थे तो कब बिजली आती थी कब बिजली जाती थी हम लोगों को पता नहीं लगता था। आज हम सबके बीच में ऊर्जा मंत्री जी बैठे, बड़ा गर्व से हमें इस चीज को कहने का अवसर मिला। हम लोग के गांव देहात में भी आज 20 घंटा 22 घंटा बिजली मिला करती है। आप जब से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, आपके हृदय की गहराई से छात्र जीवन से लेकर आपका अभिनंदन और वंदन स्वागत मैं करता हूं माननीय मंत्री जी का। आप यहां आए, ये पूरा इलाका बिजली मय हो गया। मैं पुनः एक बार मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी नारी शक्तियों ने आपको आशीर्वचन आपसे लिया, क्योंकि अगर राधा रानी बेटियां न होती, यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन, सती अनसुईया अगर बेटियां न होती तो पालने में ब्रह्मा विष्णु महेश को झुलाता कौन, सती न होती तो सत्यवान को लाता कौन, सब कुछ होता जनता जनार्दन आप ही बताइए, नारी न होती तो सृष्टि को रचाता कौन। ये नारी वंदन अभी भी मुख्यमंत्री योजनाओं में चल रही है। मैं पुनः सबका अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय AK शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करिए AK शर्मा जी। राकेश, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर और रसरा की भूमि पर वर्षों बाद एक बार आने का अवसर मिलने पर माताओं बहनों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, पिता तुल्य राकेश सिंह के माननीय पिताजी जिनका मैं पैर छू करके आशीर्वाद भी लिया, ऐसे तमाम यहाँ बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, आप सबके चरणों में मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये मातृशक्ति जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, ये दिखा रही है, ये देखिए कुदरत का, प्रकृति का कि ये रचना है। हमने कभी नहीं कहा था इनसे, राकेश सिंह जी से या अपने सहयोगियों से, कि आप इतना बड़ी संख्या में मातृशक्ति को बुलाइएगा, लेकिन प्रकृति का ऐसा, माँ शक्ति जो है वो स्वयं प्रकृति की रूप होती है, और इसलिए मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में आई है कि मेरा रसरा की भूमि ने, रसरा के इस शहीद इंटर कॉलेज, जो आज शहीद इंटर कॉलेज जाना जाता है, उस समय 73 से 75 तक इसका नाम KGSJ इंटर कॉलेज हुआ करता था, किंग जॉर्ज जुबली इंटर कॉलेज हुआ करता था। मैं वहां कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई करता था, और स्वयं मैं तो ये कहता हूं कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती थी, मेरी माँ हमारे गांव में रहती थी उन दिनों। पिताजी नौकरी करते थे रोडवेज पे, अभी मैं वहां भी जाने वाला हूं, लेकिन मेरी माँ की तरह रसरा की इस धरती ने, रसरा के उस पवित्र विद्यालय ने और रसरा के लोगों ने मेरा लालन पालन इस रसरा की भूमि पर बिना मेरी माँ के रहते हुए उस मातृशक्ति ने किया है। मैं आप सबको माँ सरस्वती स्वरूपा यहाँ उपस्थित तमाम मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान भाई, स्कूल के बच्चे, वो भी उपस्थित हैं।
उनका भी आज रविवार का दिन शायद आराम करने का दिन होता है, खेलने कूदने का दिन होता है, ये नेताओं के भाषण सुनने का दिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इतनी बड़ी, इतनी विशाल संख्या में रसरा के और आसपास के गांवों के सभी मानिंद लोग, सभी प्रतिष्ठित लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी गांवों के प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्यगण, मैं उनका सम्मान तो किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका सम्मान करना बाकी भी रह गया होगा, जिनका नाम शायद यहाँ से नहीं बोला गया होगा। उन सबको भी उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं सच में ये बात आपको कह रहा हूँ कि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं इस मिट्टी का बच्चा हूँ, मैं इस मिट्टी में पला हुआ हूँ। मैंने इस मिट्टी की धूल, इस जगह की मिट्टी में, जगह की धूल में मैंने सच में खेला हुआ है, कूदा हुआ है, और इसी जगह पे मेरा बचपन गुजरा है। मैं जितना भी प्रशंसा करूं अपने गुरुजनों का, आज मिलकर के भी मैं आया, शहीद इंटर कॉलेज में जाकर के भी आया, उनका पैर छू करके आया, उनके चरणों में शीश नमा करके आया, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। जो हमको रसरा की इस धरती ने दिया है, उसका कर्ज मैं कभी भी उतार नहीं पाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए कर्जदार रहूंगा। और एक दूसरा, और उतने 50 साल का जो कर्जा मैं लेके घूम रहा था अपने माथे पे, उसमें आज एक और बड़ा कर्जा माननीय राकेश सिंह जी के माननीय पिताजी सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद हमको दिया, आप सबने, यहाँ कई हजार लोग इकट्ठे होकर के जो हमको आशीर्वाद दिए हैं। एक बार फिर से आने वाले 25-50 साल के लिए मैं फिर से रसरा की धरती का दोहरा कर्जदार बन गया। आप सबको मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। हमारे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए तमाम भाइयों, बहनों, माताओं, बालकों, और साथ में यहाँ उपस्थित हमारे मंच पर माननीय राकेश सिंह जी, पिंटू सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमारे एक दो सहयोगी, बिल्लू जी, और मैं तो परसों, अभी मुझे लगता है परसों या उसके एक ही दिन पहले मैंने कहा कि मेरा इच्छा है कि मैं रसरा चलूं। बहुत दिन हो गया, बहुत बार से रह जाता है, और मेरी कई बार इच्छा हुई लेकिन हो नहीं पाया। मैंने कहा नहीं, अब तो चलना ही चलना है, बहुत हो गया है। पति 2 दिन के अंदर इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम, भव्य कार्यक्रम रसरा से लेकर के यहाँ तक, और ये कार्यक्रम देख करके तो बड़े बड़े लोग चौंधिया जाए, ऐसा एक कार्यक्रम है। आप सबका मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है, विशेष रूप से माननीय राकेश सिंह जी का। साथ ही यहाँ मंच पर माननीय ब्रजेश सिंह काका जी, उमेश यादव जी, डॉक्टर वसीम अहमद जी, भरत सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, और तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में, जिन्होंने माननीय राकेश जी का और हमारी टीम के लोगों का जिन्होंने सहयोग किया है, उन सभी का मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही यहाँ जो ग्राम प्रधान लोग आए हुए हैं और जिनका कुछ का हमें सम्मान करने का अवसर मिला, साथ उनका भी मैं फिर से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रणधीर कुमार पासवान, अशोक साहनी, अरविंद सिंह, सतेंद्र सिंह, चुन्नन सिंह, गोविंद सिंह, बलंदू सिंह, महात्मा सिंह, मुकेश सिंह, पिंटू पांडे, शामबरन सिंह, पन्ना गुप्ता बीडीसी, मिंटू गुप्ता बीडीसी, बुल्ली बाबा बीडीसी, उपेंद्र सिंह, साधु सिंह, ओम प्रकाश सिंह 2 हैं, बुट्टन जी और ओपी जी, चंदन सिंह, बबलू जी एडवोकेट, कन्हैया साहनी, और इस तरह से तमाम ऐसे नाम हैं, मंजीत सिंह जी, सुभाष सिंह जी, गुड्डू गुप्ता जी, दुर्गेश तिवारी जी, अजय तिवारी जी, राधे श्याम जी, लाल बच्चन जी, दीनानाथ जी, मनोज कुमार जी, सुरेंद्र राम जी, महेंद्र राम जी, राम बवन राम जी, शिव प्रसाद जी, जगदीश जी, और ऐसे अब ये लिस्ट सैकड़ों में जा रही है, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। कुबेर सिंह जी, उमेश सिंह जी, राम सिंह जी,
रामजी सिंह जी, संतोष कुमार जी, दिनेश कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, विजय बहादुर सिंह जी, नीलेश सिंह जी, जगदम्बा सिंह जी, फतेह राजभर जी, कमला मास्टर जी, प्रेमचंद गुप्त जी, स्वामीनाथ राजभर जी, देवनाथ यादव जी, पूर्व सैनिक लल्लन चौहान जी मुझे आकर के कह भी गए, माननीय पारसनाथ चौहान जी, राम प्रवेश चौहान जी, शिश कुमार चौहान जी, संतोष यादव जी, अच्छे लाल यादव जी, मुन्ना राजभर जी, विनोद बिंद जी, लालजी राजभर जी, पंकज कुमार, हरिनारायण राम, अंबिका पासवान, सवेंद्र राजभर, अनिरुद्ध पासवान, सत्येंद्र राजभर और ऐसे तमाम बहुत बड़ी लिस्ट है जिन मित्रों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग किया है और यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। हमारे राकेश सिंह जी का सम्मान बढ़ाया है, हम सबका सम्मान बढ़ाया है। कुछ नाम छूट रहे हैं, राजेश उपाध्याय जी, भीम सिंह जी, दीपक सिंह जी, ओम नमो नारायण सिंह जी, संदीप उपाध्याय जी, सतीश सिंह जी, अवधेश राजभर जी, गोविंद राजभर जी, आप सभी का हो सकता है कि इस लिस्ट में बहुत से नाम नहीं आ पाए हो सकता है मेरे पढ़ने में कोई पन्ना छूट गया हो। आप सभी मुझे क्षमा करते हुए मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, आप सबको एक बार फिर से नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा कि 50 साल से रसड़ा जो है मेरी स्मृति में रहा है और आप सबने जो प्रेम दिया है हमको, मैं देख रहा हूं कि मेरा कहने के लिए तो जन्म का जो जिला है वो तो मऊ ही है, मऊ में ही मैं जन्मा हूँ, मऊ में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन बीच का एक खंड ऐसा था कि मैं रसड़ा से मेरा संबंध रहा। बचपन का जो शिल्पी का काल होता है, जो शिल्पी की तरह गढ़ने का जो काम होता है, जो समय होता है, वो मेरा काम यही रसड़ा में हुआ है। 6, 7, 8 का आप समझ सकते हैं, वही एक समय होता है कि जब बच्चे का भविष्य निर्धारित करता है वो जो समय काल होता है। तो उस समय काल में मैं आपकी गोद में रहा हूँ, आपके चरण में रहा हूँ, आपके हाथ में रहा हूँ। मैं आप सबका जितना भी धन्यवाद करूँ, अपने गुरुजनों का जितना भी धन्यवाद करूँ, उस विद्या मंदिर का जितना भी धन्यवाद करूँ, बहुत कम है। दूसरी बात, मैंने आज ये भी एक विलक्षण बात देखा कि मैं तो मानता था कि अच्छा, तो आते समय मुझे बड़ा डर भी लग रहा था कि कोई जानेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं, कहाँ पढ़े लिखे थे। ऐसे तो हजारों विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ के निकलते हैं, ऐसे क्या कि कोई हमको जाने पहचानेगा। लेकिन जैसे ही मैंने मऊ को क्रॉस किया और बलिया के मार्ग पर मैं बलिया तिराहे से मैं जैसे ही मुड़ा हूं, वैसे ही एक सिलसिला शुरू होता है। कुछ भाग मऊ का था, उसके बाद बलिया जिला शुरू होता है। इतना ज्यादा जगहों पे स्वागत हुआ है कि मैं भूल गया कि मैं उधर का हूं कि इधर का हूं। और एक जगह तो ऐसी भी आई जिसमें हमारे एक सहयोगी सूरज ने यह भी बताया कि भाई साहब ये बॉर्डर है मऊ का और बलिया का। तब मुझे याद आया कि हाँ, हम बलिया में आने वाले हैं, बलिया में आ चुके हैं। तो आप सबका इतनी जगहों पे मेरा स्वागत सम्मान हुआ। कुछ जगह उनमें से मऊ की थी। मैं ये मानता था कि मऊ में जन्म है, आजमगढ़ में ससुराल है, तो 2 जिले के लोग हमको मानते जानते हैं। लेकिन उन दोनों जिले के लोगों को शर्म आए, इतना स्वागत, इतना सम्मान बलिया जिले के लोगों ने, रसड़ा तहसील के लोगों ने हमको दिया है कि जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो सभी ऐसे बैठे हुए थे गाड़ी में कि अरे यार, ये तो रसड़ा वाले तो बड़े आ गए। इसको देख के, आज की इस भीड़ को देख के, तो अब वो कई दिन तक हमारे सामने नहीं आएंगे। उसमें से कई लोग वैसे अब जो मऊ और आजमगढ़ वाले हैं, तो इतना ज्यादा सम्मान आपने हमको दिया है। उसमें श्रृंखला तो शुरू हो गई थी मऊ के बलिया मोड़ से ही। पकवा इनार हो, चाहे हिता का पुरा हो, आजाद चौराहा हो, बनियाबाद मोड़ हो, श्रीनाथ बाबा का मंदिर में हम गए। माननीय श्रीनाथ बाबा का आशीर्वाद लिया। माननीय महंत जी ने भी हमारा बहुत सम्मान किया, आशीर्वाद दिया हमको। उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उनका नाम लेना मैं शुरू में भूल गया था, उनका भी आशीर्वाद मिला। साथ ही मैं नगर पालिका के ऑफिस में गया, वहां के सभासदगण, कर्मचारीगण सभी ने बड़ा हमको सम्मान दिया। फिर वहां के अस्पताल में मैं गया देखने के लिए कि क्या स्थिति है अस्पताल की।
वहां भी मुझे कर्मचारियों और डॉक्टरों ने बड़ा सम्मान दिया। भगत सिंह शहीद इंटर कॉलेज में जब जैसा बता रहा था, वहां का दृश्य तो देखने लायक था। मैं अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके जो मुझे आज आनंद मिला है, वो शायद मैं 32 साल की IAS की नौकरी करने के बाद, 3 साल राजनीति में आने के बाद, 2 साल मंत्री रह लेने के बाद मुझे जितना मित्रों आनंद नहीं मिला, उतना आज अपने गुरुजनों को मिलकर, जिन्होंने हमें 6, 7, 8 में पढ़ाया है। सच बताऊं तो मुझे माइक मेरे हाथ में था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे, इतना मैं अंदर से मैं इतना खुश था, इतना भाव विभोर था। कोटवारी मोड़ पे स्वागत हुआ, कोटवारी चट्टी पे स्वागत हुआ, ऐसी सैकड़ों जगहों पे, और इसी कारण आपके पास आते आते थोड़ा विलंब भी हो गया, उसके लिए भी मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। अब इतना जब आपने हमारे ऊपर कर्जा है इस जमीन का, इस मिट्टी का, रसरा के गुरुजनों का, रसरा की इस पवित्र भूमि का, रसरा के इस आबो हवा का, और आप सभी का जिन्होंने हमको इतना स्नेह दिया है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी हमसे हो सकेगा बलिया जिले के लिए, रसरा तहसील के लिए, रसरा विधानसभा के लिए, वो मेरे से आपका अधिकार है मुझसे कहने का, छीन करके लेने का, मांग करके लेने का, कान पकड़ के लेने का, हाथ पकड़ के लेने का, ये आपका अधिकार है। और उसमें हमें कभी आप जो कहेंगे उसको पूरा करने में मैं कहीं पीछे नहीं रहूंगा। जहां तक अभी तक हमने जो बातें किया, देखिए ये जो क्षेत्र है वो कम बेस मेरा गांव गिराव का जो क्षेत्र है, मऊ जिले का, मऊ बलिया रसरा में या आजमगढ़ में कोई बहुत फर्क नहीं है। मैं आते हुए गाड़ी में अपने हमारे कुछ सहयोगी लोग यहीं के इसी क्षेत्र के लोग बैठे हुए थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई साहब इस क्षेत्र की सामान्य रूप से क्या समस्याएं हैं या क्या उम्मीदें हैं, लोग हमसे क्या उम्मीद करते हैं। तो उन्होंने कहा, 2-3 बातें उन्होंने बताई, कुछ बातें राकेश जी ने बताई, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से राकेश जी ने बताया था। हमको देखिए, मैं जब MLC बना तो 2 तरह की सुविधाएं सरकार फंड हमको देती है। एक तो MLC का अपना फंड होता है जो छोटा होता है, 3 करोड़ रुपया, उसमें भी GST वगैरह लग के 2.5-3 करोड़ ही होता है। लेकिन MLC बनने के बाद मुझे सिफारिश करने की एक सत्ता मिल जाती है, एक अधिकार मिल जाता है। तो मुझे बताया गया, यही राकेश और इनके हमारे मित्र बिल्लू और इन लोगों ने, कि भाई साहब रसरा नगपुरा के आसपास की कुछ ऐसी रोड है जिसको बनवाने की बहुत आवश्यकता है और बड़ी खराब हो गई है। आप मानोगे नहीं कि मऊ जिले के कुछ लोगों ने हमें उसका विरोध भी किया, कह रहे अभी पहले ही अभी MLC बने हैं, पहला ही कागज लिख रहे हैं और पहला ही कागज रसरा के लिए लिखवा रहे हो। मऊ का सब रोड रास्ता ठीक हो गया क्या? ऐसा लोगों ने हमको कहा। हमारे इर्द गिर्द जिनको जानकारी मिली कि नहीं या तो भाई साहब ने तो 15 करोड़ रुपए का काम जो है वो रसरा को दे दिया, नगपुरा को दे दिया। तो हम जो है अब इसका जवाब उस समय हम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि घर में झगड़ा कराना ठीक नहीं होता है, हम चुप रहे। लेकिन मैंने शांति से लिख दिया, और रोड आज जो रोडों का, आज जिन सड़कों का लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है, ये उस समय की 2 साल पहले की लिखी हुई सड़कें हैं, जिनका आज लगभग 6 सड़कों का, 5 सड़कों का लोकार्पण हुआ है और 1 सड़क का हमने अभी शिलान्यास किया है। कुल लगभग 15 करोड़ रुपए की 6 सड़कों का आपको मैंने 2 साल पहले, कई लोगों ने, मैंने बताया ना, कई लोगों ने पूछा, हमने कहा कि जब इसका जवाब मैं जब चलूंगा तभी मैं दूंगा, जब रसरा और नगपुरा और नगरा चलूंगा। और जवाब ये है मित्रों, जवाब ये है कि मैं, जैसा मैंने कहा कि 6 सड़क नहीं 600 सड़क भी मैं बनवा दूं, 15 करोड़ नहीं 1500 करोड़ रुपए की भी सड़क बनवा दूं, तो भी इस मिट्टी का कर्ज मैं नहीं उतार पाऊंगा। इतना बड़ा कर्ज हमारे ऊपर इस मिट्टी का है। और इसलिए उस भावना के साथ मैंने वो रोड, सड़कें मंजूर किया था। और मुझे खुशी है कि आज उस सड़कों ने आकार ले लिया। आप सबकी सेवा में उनका लोकार्पण भी हुआ है, कुछ नई सड़कें भी, उनका शिलान्यास भी हुआ है। रही बात कि मैं जिन विभागों का
मंत्री हूं। अब देखिए बलिया तो मंगल पांडे जी की जमीन है, मंगल पांडे जी की धरती है, भगवान भृगु ऋषि की धरती है, भगवान नाथ बाबा की ये रसड़ा जो है उनकी धरती है। यहाँ कभी पैसे की रुपए की कमी होनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि अभी बलिया के चेयरमैन साहब हमसे मिलते रहते हैं, अपने नगर के विकास के लिए फंड और रुपए पैसे की बातें होती रहती हैं। उनका प्रस्ताव आता है, कई जगह हमने मंजूर करने की कोशिश भी किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। तो वो कह रहे थे, अभी हमारे कान में कह रहे थे कि भाई साहब आप आए हैं तो थोड़ी आशा जगी है, बाकी तो 75 साल में कुछ हुआ नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इस इलाके में, उसमें खाली बलिया ही नहीं है, हमारा मऊ भी है, आजमगढ़ भी है, सभी जो पूर्वांचल का पूरा जो इलाका है, वो पूरा इलाका में ये समस्या रही है कि विकास से हम लोग वंचित रह गए। और विकास से वंचित रहने का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि हम राजनीति की सही दिशा और दशा हम पहचानने में हम भूल करते रहे। कौन हमारा विकास कर सकता है? मोदी और योगी का हाथ पकड़ करके रखना चाहिए, उन्हीं का हाथ मजबूत करना चाहिए। ये बात हम लोग बहुत देर से समझ पाते हैं और कई बार तो इलेक्शन बीत जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं। इसमें आपका रसरा ही नहीं है, बलिया के ही कुछ इलाके नहीं है, हमारा मऊ भी ऐसे ही है कि हर बातिया अच्छा करिए, लेकिन जब चुनाव आई तो पता नहीं क्या हो जाला उनके कि मोदी योगी के भुला जाला। बाकी पूरा साल कहेंगे कि अरे देखिए योगी जी की सरकार में कितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है, माताएं बहनें 12 बजे रात को घूम सकती हैं, किसी गुंडे मवाली की ताकत नहीं है कि उनके ऊपर आंख उठा के देख सके। योगी जी बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों को अन्न दिया है। जो 75 साल से जो गरीब अन्न के बिना सुबह क्या खाना बनेगा, शाम को क्या खाना बनेगा, इसी चिंता में रहता था, उसको उस चिंता से मोदी जी ने मुक्त कर दिया। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये बात सही है कि नहीं सही है कि आपको राशन अन्न अनाज मिलने का काम मोदी जी ने दिया, शौचालय देने का काम किया। जिनके सिर पे मकान नहीं है, छत नहीं है, उनके घरों उनके सिर पे छत देने का काम मोदी जी ने किया। उनको जिसके घर में कोई बीमार पड़ जाए, दवाई की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था किसने किया? तो मोदी जी ने किया, आयुष्मान कार्ड दे करके। ये पूरा साल इकुल याद रहेला, चट्टी चौराहा पर कुल चर्चा होले, साइकिल बनावत, पंचर बनावत, साइकिल में हवा भरावत, कुल याद रही। लेकिन जब बटनिया दौले के टाइम आवेले, तब घोसी के लोग, रसड़ा के लोग, पता न क्या हो जाला, होला कि ना होला, गड़बड़ होला ना। तो अब ई गड़बड़ न होके एलिए हम बात कहत हई कि जो चेयरमैन साहब कहत वाला हाँ बलिया वाला कहला हाँ हमारे कान में अब ही ने 15-20 मिनट बैठ, नहीं तो खड़ा होके पूछ भी ला, कहे थे कि नहीं? आप कहे थे, खड़ा होके बताइए आप कहे थे कि नहीं? कहे थे। तो ये कहे थे कि भाई साहब आप आए हैं तो थोड़ी उम्मीद जगी है, बाकी तो 75 साल बलिया में कुछ हुआ नहीं। तो ये बलिया की बात खाली बलिया तक नहीं है, बलिया की बात ही चिलकहर में भी लागू पड़ती है, नगरा में भी लागू पड़ती है, रसड़ा में भी लागू पड़ती है। बलिया तो एक उदाहरण है कि कुछ हुआ नहीं। अब अगर होने की आशा जगी है, मोदी जी के और योगी जी के शासन काल में, उनके सुशासन में, जहां एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, वहीं राम राज्य स्थापित होने की अगर आशा जगी है, विकसित भारत बनाने की, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की अगर आशा जगी है, तो हमें जौन दुल्हा में बारात बढ़िया आवे, बहू अच्छी आवे, वो दुल्हा का सम्मान करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए? तो मोदी जी या योगी जी के सम्मान होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? आई आप अगर ये मानने की भूल कर रहे हैं, अगर आप ये मानने की भूल कर रहे हैं कि ये जो अन्न मुफ्त का शुरू हुआ है वो कभी खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म हो सकता है अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो। ये माताओं से मेरी बहुत ही विनम्र निवेदन है, बस 10 मिनट आप और बैठिए। राकेश जी ने आपके लिए कुछ अच्छा इंतजाम किया हुआ है कुछ देने के लिए आप लोगों को, तो आप थोड़ी देर और बैठ लीजिए, थोड़ी देर और बैठ लीजिए। अभी मिठाई
खाइए, नाश्ता करिए, वो सब चल रहा है। लेकिन वो उससे भी बड़ी चीज राकेश जी ने अपने आप सबकी सेवा में कुछ सोच के रखा है। थोड़ा देर बस 10 मिनट और बैठ लीजिए। तो भाइयों बहनों, आपको यही बात याद रखना है कि वही राशन जो आज गरीबों को मिल रहा है, वो अपने किसान तो हमेशा से उपजाते थे, 70 साल से उपजाते थे, 75 साल से उपजाते थे। वही किसान पसीना खून बहा करके अपना रात में सिंचाई करके, हम बिजली मंत्री हैं तो समस्या समझ रहे हैं, ये मत समझिए कि हम ना समझते, तो राती में सिंचाई करे पड़ेगा। ऐसा करके हमारे देश के किसान जो है अन्न उगाते हैं। लेकिन लाखों टन अनाज हमारा गोदामों में, सरकार के गोदामों में सड़ जाता था। वो अगर पहले की सरकार, या आप सोचते हैं कि मोदी जी के अलावा भी कोई सरकार आएगी तो वो भी वसनमा तो देगी ही, काहे मोदी योगी काहे के वोटवा दिया जाए। तो आप ये सोचने की भूल मत करिए, जिसने 75 साल नहीं दिया वो आने वाला बाकी का 75 साल भी आपको अनाज नहीं देगा। ये आप लिख के रखिए। जिसने आपको 75 साल तक मकान से वंचित रखा है, वो आकर के जिस दिन कुर्सी पे बैठेगा उसी दिन कहेगा कि अरे गरीब गरीब के चक्कर छोड़ा, ये पैसा से तो हमार बहुत बड़ा जलसा हो जाए, बहुत बड़ा फंक्शन हो जाए, हमारा हेलीकॉप्टर आ जाए, हमारा महल बन जाए, हमारे 4 रिश्तेदारों का ठेकेदारी चल जाए। ये कुल सोची कि तुम्हारे बारे में सोची, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे मकान के बारे में काहे के सोची भाई? सोच के अपन टाइम बिगाड़ी। आपको शौचालय की बात काहे को सोचेगा? अगर सोचना होता तो 75 साल 70 साल कम होता है क्या सोचने के लिए? कई बार कांग्रेस की सरकारें आई, कई बार जो लोग आज पीडीए की बातें करते हैं, कई बार वो लोग केंद्र में शासन में सत्ता पे रहे हैं, 4 बार यहाँ शासन में रहे हैं। क्यों नहीं उन लोगों ने आपको दे दिया? 8 बार यहाँ लोग सत्ता में रहे हैं, क्यों नहीं आपको उन लोगों ने मकान दे दिया, राशन दे दिया, शौचालय दे दिया, आप गैस का चूल्हा दे दिया, गैस दे दिया, दवाई की व्यवस्था कर दी, क्यों नहीं कर दिया भाई? तो ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए। आपका सच्चा हितैषी, आपका सच्चा शुभचिंतक, आपकी चिंता करने वाला सच्चा नेता, सच्चा प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों अगर कोई है तो एक ही प्रधानमंत्री देश में हुआ है और वही प्रधानमंत्री आगे भी रहेगा, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं। इसलिए आप उनका हाथ पकड़ के रखना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। और मैं अपने विभाग की अगर बातें करूं, छोटी छोटी बातें हमारे विभाग की होती हैं, तो बलिया जिले में पिछले 2 साल में लगभग 150 करोड़ रुपया हमने अपने नगर विकास विभाग से दिया है। ये अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, बलिया के तमाम नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जो छोटा मोटा काम होता है हमारे विभाग के मार्फत होते हैं। हमने प्रयास किया है। पहले तो ये बता रहे थे ना कि कुछ हुआ नहीं, कुछ पैसा ही नहीं आता, पैसा कहाँ चला जाता था किसी को समझ में भी नहीं आता। हम जब कहते हैं हमारे विभाग के लोगों को कि भाई ये पैसा जो है रसड़ा जाना चाहिए, नगरा जाना चाहिए, रतसर जाना चाहिए, अपना बलिया जाना चाहिए, सातवार जाना चाहिए, तमाम जो हमारी नगर पंचायतें हैं, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि ये सब तो हमारे लोगों के लिस्ट में कभी पैसा देने वाले निकायों के लिस्ट में थे ही नहीं, कहां से आप सब ये सब नाम ले आए हैं। लेकिन ये सब नाम खोज करके हम लोग उनको दे रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ के बलिया के निकायों की मैं बात करूं तो लगभग 150 करोड़ रुपया यहाँ की तमाम रसड़ा सहित जो तमाम हमारी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनमें 2 सालों में, पिछले इस साल लगभग 120 करोड़ रुपया, और उसके पहले के साल जो 22-23 का साल था उसमें लगभग 30 करोड़ रुपया जो है वो मिला है। साथ ही मैं रसड़ा की भी बात कर लूं तो रसड़ा नगर पालिका अध्यक्ष जी बुरा मत मानिएगा, चूंकि मैं रसड़ा में हूं इसलिए रसड़ा की बात करना पड़ेगा। जब बलिया आऊंगा तो आपकी भी बात करूंगा। लेकिन बलिया जिले को, जिसमें आपकी नगर पालिका भी समाहित है, काफी पैसा मिला है। रसड़ा को
इस वर्ष जो वर्ष अभी पूरा हो रहा है 23-24 का, जिस वर्ष में अभी हम लोग चल रहे हैं उसमें 12 करोड़ 73 लाख रुपया हम लोग हमारे विभाग के मार्फत दिया गया है। मतलब लगभग पौने 13 करोड़ रुपया हम कह सकते हैं। उसी प्रकार पिछली साल भी लगभग 7 करोड़ रुपया जो है रसड़ा को हम लोगों ने दिया। बिजली की व्यवस्था भी स्वाभाविक रूप से एक चिंता का विषय रहती है और इन इलाकों में आप भले देखिए, आप तो अच्छे हैं और मुझे अपना बच्चा मान करके आप लोगों ने कुछ ज्यादा फरियाद नहीं किया बिजली की, लेकिन मुझे मालूम है कि बिजली को लेकर के कितनी समस्याएं थी हैं, लेकिन रहेगी नहीं, आगे मैं रहने नहीं दूंगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं उसके सुधार करने में लगा हुआ हूं। बिजली कम आती थी, कई घंटे नहीं आती थी। बिजली के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी माताओं बहनों से एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि बस 2 मिनट खाली और 2 मिनट और रुक जाइए। राकेश सिंह जी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा व्यवस्था किए हैं, वो लेकर के जाइए। बस 10 मिनट 5 मिनट की बात और है। तो बलिया में और रसड़ा में दोनों ही जगह काफी युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। जो जर्जर तार थे वो बदलने का काम बहुत महत्वाकांक्षी हमारी योजना है, उसमें चल रहा है। हमारी एक और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नगर पालिकाओं के लिए, उसमें भी काम चल रहा है। बिजनेस प्लान की हमारी योजनाएं हैं, उसमें चल रहा है। मैं एक उदाहरण दूं आपको तो हमारे बलिया जिले में नए ट्रांसफार्मर इस 1 साल में, जो साल अब पूरा हो रहा है की बात कर रहा हूं, कि इस 1 साल में जो ट्रांसफार्मर नए लगाए गए हैं उनमें 27 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जो ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है, 278 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है। कुल जो है एबी केबल, जो हम बताए ना, जर्जर तार जो लटकते रहते हैं, झूलते रहते हैं, उनको बदलने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है, हमने शुरू किया है। उसमें भी बलिया जिले में लगभग 1300 किलोमीटर लंबा तार जो है बदला जा चुका है, बाकी को बदलने का काम चल रहा है। उसी प्रकार जो नए खंबे, जर्जर खंबे, बांस बल्ली वाले खंबे, टूटे हुए खंबे, फूटे हुए खंबे की शिकायत हमेशा रहा करती थी, ऐसे लगभग 25,500 खंबे, 25,529 मतलब 25,500 खंबे जो है वो बलिया जिले में इस वर्ष में बदले जा चुके हैं। अब मैं खाली रसड़ा की बात कर दूं, क्योंकि आप रसड़ा के लोग यहाँ ज्यादा बैठे हैं, तो रसड़ा में भी उसी प्रकार 10 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। 65 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किया गया। रसड़ा क्षेत्र की, रसड़ा तहसील की मैं बात कर रहा हूं। उसी प्रकार एबी केबल, जो तार बदलने का जो काम मैंने बताया, जो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, उसमें 275 किलोमीटर तार को, जर्जर तार को बदल करके एबी केबल लगाया गया है। और नए जो खंभे लगाए गए हैं उनकी संख्या है 4,637, मतलब लगभग 5,000 खंभे जो है आपके रसड़ा में, इस क्षेत्र में बदले जा चुके हैं। तो इस तरह से आपके आशीर्वाद से, आपके प्रताप से, आपका ये बच्चा, आपका ये बेटा, आपका शिष्य, मैं यहाँ का शिष्य रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे मालूम है कि यहाँ बहुत कुछ काम करना बाकी है। मैं जैसा शुरू में कह रहा था कि मैं गाड़ी में आते हुए अपने कुछ मित्रों से पूछ रहा था कि इस क्षेत्र की और क्या समस्याएं हैं। जैसे बिजली है, नगर पंचायतों की समस्याएं, इतना तो हमारे भी ध्यान में है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, या सामान्य रूप से जो समस्याएं ग्रामीण इलाकों की होती हैं वो भी हमारे ध्यान में है। मैं बलिया रसड़ा से परिचित हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि क्या समस्याएं हैं, तो इन्होंने 2 समस्याएं विशेष बताई। एक तो बताए कि जैसे मऊ में एक कताई मिल थी, मऊ की कताई मिल लगभग 30 साल पहले बंद हो गई।
और उसके चलते हजारों लोग, यही देखिए यही फर्क है कि जो लोग वोट मांगने आएंगे उन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने, जो यहाँ यूपी की बात किया जाए तो दोनों पार्टियों ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में शासन किया है, लेकिन हमारे मऊ की एक कताई मिल जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, वो 30 साल से उन्हीं के समय काल में बंद हो गई। चालू करने की किसी को चिंता नहीं थी। उसको अब हम जा करके उसको हम चालू करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसा ही मुझे बताया गया कि बसरा में भी एक कताई मिल है जो वर्षों से बंद पड़ी है, उसके लिए भी चिंता करनी होगी। साथ ही यहाँ एक चीनी मिल थी, वो भी शायद बंद हो गई है, मृतप्राय स्थिति में है। और यहाँ के किसान जो है, कुछ ने, ज्यादातर ने तो गन्ना बोना बंद कर दिया, गन्ना उगाना बंद कर दिया, और थोड़ा बहुत जो लोग गन्ने का काम करते भी हैं वो घोसी के आसपास के जो इलाके हैं उसमें से गन्ना अगर उगाते हैं तो घोसी की चीनी मिल इतना दूर लेकर के उनको जाना पड़ता है। वैसे ही माननीय राकेश जी ने भी कुछ बातें हमको बताई, कुछ रोड रास्ते की बातें भी उन्होंने हमको बताया कि उसमें भी कुछ और करने की आवश्यकता है, उसको भी ध्यान में लिया जाएगा। अब एक एक रोड का हम बात करें लगा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके ये तो हम जो 15 करोड़ के 6 रास्तों की जो मैंने बात किया वो तो बड़े रास्ते हैं, 1-1 करोड़, 1.5-1.5, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ के रास्ते। इसलिए मुझे याद है, इसलिए फंक्शन किया जा रहा है। बहुत से जो करोड़ के अंदर के जो काम है वो तो हमको ये बिल्लू राय और ये लोग हमको बताते भी नहीं है, हमको ले भी नहीं जाते हैं वहां। और कहीं कहीं तो मुझे पता चला है कि हमारे विनिधि से, हमारे लिखने से रोड बन भी जाती है, लोग अपना अपना नाम भी लिखवा लेते हैं, हमारा नमुआ भी नहीं लिखते हैं कई जगह। तो मैं उसकी बहुत चिंता भी नहीं करता हूँ। भगवान महादेव देते हैं, लोगों की सेवा में अर्पण करता हूँ, सब कुछ शिवार्पण है हमारा, तो बहुत उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अब जो काम बाकी है उनकी चिंता अवश्य करनी पड़ेगी, करना आवश्यक भी है। उसमें से जो मैंने बताया 2 मिलों का जो काम है, उसके उपरांत मुझे बताया गया है कि टीका देवरी टोंस नदी पर पीपा पुल का निर्माण कराने की बात है, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। नाथ बाबा मठ का सुंदरीकरण में बाबा के आदेश से मैं मठ में गया था, मंदिर में गया था। अच्छा, तो मैं रसड़ा वाले मंदिर की बात कर दूं पहले। मैं वहां गया था, भगवान को पूजा अर्पण करने के बाद माननीय महंत जी ने कहा कि यहाँ एक तालाब है, उसका सुंदरीकरण के लिए आप जरा कुछ मदद किए हैं। अच्छा, उन्होंने पहली बात तो देखिए, उनका बड़प्पन देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से कुछ पैसा आ गया है इस तालाब के सुंदरीकरण के लिए, लेकिन तालाब बहुत बड़ा है, चल के आप देख लीजिए, थोड़ा और पैसे की आवश्यकता है। तो मैं महंत जी को आश्वस्त करता हूं कि हमसे जो भी हो सकेगा उस आश्रम के लिए, उस दिव्य स्थान के लिए मैं अवश्य करूंगा। वैसे ही नगपुरा में भी नाथ बाबा का मठ है, उसके भी सुंदरीकरण की यहाँ बात है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नगपुरा की भी बात है, एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन मशीन के लिए। और मैंने वही स्थिति रसड़ा के भी स्वास्थ्य केंद्र की देखी, वहां भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता मुझे दिखाई दी, वो भी जरूर किया जाएगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, मैंने जैसा बताया कि कहीं अगर बच गया हो, किस जगह पे बच गया है वो हमको आप अलग से लिख करके दे दीजिएगा। सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर बदले गए हैं, बदले जा रहे हैं। अगर आपकी कहीं आवश्यकता हो जहां नहीं बदला गया हो तो मुझे या हमारे अधिकारियों को, यहाँ लोग उपस्थित भी हैं, यहाँ के एक्सियन और तमाम बिजली के अधिकारी उपस्थित हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं कि जनता की जो भी आवश्यकताएं हैं, जनता की जो भी तकलीफें पड़ रही हैं, उनका निवारण करना हमारा काम है, हमें अवश्य करना चाहिए। उसी प्रकार कुछ रास्तों का भी, कुछ नालों के, पांडेपुर से मन्नूपुर संपर्क मार्ग, डुमरी ग्राम सभा फतेहपुर होते हुए तिवारीपुर काम का सड़क निर्माण, फतेहपुर से गौरा ग्राम सभा संपर्क मार्ग, बस्तौरा से ग्राम सभा कोटवारी तक सड़क, डुंगरी चट्टी से सहदेशवा तक और डुमरी में नाला निर्माण, इस तरह के
कुछ काम बताए गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे पास जो भी शक्ति है, जो भी सामर्थ्य है, उस सब का उपयोग करके हम अपने विभाग की ओर से, बिजली विभाग और नगर विकास विभाग की ओर से और अन्य विभागों से भी मैं आपकी तरफ से उनसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, उनका पैर जोड़ूंगा और आपकी सेवा में आपको जो भी चाहिए वो ला करके आपके चरणों में रख दूंगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। माताएं बहनें अब अपने घर जाने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए बहुत लंबी बात न करते हुए आप सबको, हमारी मातृशक्ति को, हमारे पिता तुल्य यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, माननीय पिताजी को विशेष रूप से और सभी हमारे बड़े भाइयों को, छोटे बच्चों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। आपने जो प्रेम दिया है वो 50 साल पहले जो प्रेम मिला था उसका 2 गुना आपने कर्जा हमारे ऊपर लाद दिया है। अब मैं देखूंगा कि मैं कैसे इस कर्जे को उतार पाऊं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। एक कुछ और लोगों का नाम लेना रह गया। विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम दीपू सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ बड़ी मेहनत किया है। कहाँ गए दीपू? हाँ, तो मैं राकेश जी का, दीपू जी का, बिल्लू कहाँ गए? तो ये सभी लोगों का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। मैं इनका बहुत ही एक तरह से शुक्रगुजार तो हूं ही, मैं इनका ऋणी हो गया हूं पूरे जीवन के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, और आप सबकी दुआएं दीपू जी को लगे। इनका आज जन्मदिन भी है। देखिए, जन्मदिन के दिन आदमी अपने घर परिवार में होता है, अपने प्रियजनों के बीच में होता है। आकर के इन्होंने हमारे कार्यक्रम का इतना 4 चांद लगाया। बिल्लू जी भी आ गए। आप सभी को, जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में मदद किया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ बोलेंगे नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय विनोद जी का, हमारे माननीय मीडिया के मित्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा हौसला बढ़ाया।